दुनिया में ये दिन को मनाया जाता है। लेकिन केंद्र में बैठी हुई बीजेपी की सरकार जिस तरह से महात्मा गांधी के विचारों को खत्म करने की कोशिश कर रही है, उसमें आपने देखा होगा कि हाल ही में जो प्रजासत्ताक दिन के निमित्त में बीटिंग द स्ट्रीट इस प्रोग्राम में जो धुन बजाई जाती थी वो बंद करने का निर्णय केंद्र सरकार के माध्यम से किया गया है। उसमें आपने देखा होगा कि एक हाल ही में एक ट्वीट केंद्र सरकार के माध्यम से किया गया था कि मोनिका माय डार्लिंग इस गाने पे हमारे देश के फौज के जवान वहाँ पे डांस कर रहे हैं। इस तरह का एक ट्वीट केंद्र सरकार ने किया था। क्या महात्मा गांधी की वो धुन को खत्म करके इस तरह का धुन लाने की व्यवस्था क्या केंद्र सरकार कर रही है? तो ये नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी के विचारों की धुन ही बजना चाहिए, ये मांग हमारी संगठन की ओर से हम करते हैं। आपको याद होगा कि 1971 में जिस पाकिस्तान हमेशा हमारे देश की तरफ तिरछी नज़र से हमारे देश का नुकसान करने वाले देश को, और उस समय की हमारे देश की प्रधानमंत्री आयरन लेडी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान को सबक सिखाया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश बनाया, और उस समय में दिल्ली के इंडिया गेट के सामने अमर ज्योत वहाँ पे जलाई गई थी। वो हाल ही में उस अमर ज्योत को भी निकालने की व्यवस्था वहाँ से की, क्योंकि जो यादें इस देश के हमारे फौज के शौर्य की हो या उस समय की जो लीडरशिप ने देश के लिए काम किया है, उनकी सब यादें और उनके विचार को पोषने का काम केंद्र में बैठी हुई बीजेपी की सरकार कर रही है। आपको याद होगा कि इस देश की आज़ादी के बाद पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो इस साल अपन अपने देश का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भी पूरे नाम को वहाँ से गायब कर दिया गया है। क्या इस तरह की घृणा की राजनीति, इस तरह की तुष्टिकरण की राजनीति केंद्र में बैठी हुई बीजेपी की सरकार जो कर रही है, उसके विरोध में महात्मा गांधी के विचारधारा से, अहिंसा के रास्ते से महाराष्ट्र के और पूरे देश में हर गांव में, हर तहसील में, हर डिस्ट्रिक्ट में महात्मा गांधी का विचार का 30 जनवरी को उनके पुण्यतिथि के प्रोग्राम के उपलक्ष्य में ये सब प्रोग्राम बने और महात्मा गांधी का विचारधारा को और मजबूती से, क्योंकि हमारे देश को महात्मा गांधी जी का विचार ही आगे बढ़ा सकता है, यह आज तक की सभी परिस्थिति ने बताया है। और महात्मा गांधी के विचार को समाप्त करने वाली व्यवस्था को यह हम सबक देना चाहते हैं कि महात्मा गांधी के विचार को समाप्त ना करें। यही विचार हम सब लोगों को आगे बढ़ा सकता है, और इसीलिए हमारी संगठन के माध्यम से हम एक बड़ा आयोजन पूरे महाराष्ट्र में कर रहे हैं। हम खुद मुंबई में मंत्रालय के बाजू में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के पास सभी दल के हमारे नेता, सभी वर्कर्स उसमें सहभागी हो गए और इस एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश करेंगे। सांगितलं तुम्ही, ये न्योता का कार्यक्रम नहीं है, ना कि मेरे लड़की का शादी है। ये हमारे देश के अस्मिता का इशू है। अहिंसा का जो रास्ता हमें महात्मा गांधी ने, तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने जो दिया है, ये विचारधारा को लेकर जो मानने वाले लोग हैं वो सब इसमें इकट्ठा हो गए। नहीं, सभी दलों को हमने कहा है, हम किसी को छोड़ने वाले थोड़ी है, सभी को। इसमें खाली एक बात जोड़ दूं, खाली एक बात जोड़ दूं। सभी साथ में आएंगे। आपको देखो, हम तो ये आपके माध्यम से हम सबको न्योता दे रहे हैं। अभी आपको बुलाकर हम लोग जो बता रहे हैं, ये सबको न्योता दे रहे हैं। अब ये जाहिर निमंत्रण है, तो इसमें जो आया, जिसको महात्मा गांधी की विचारधारा से जुड़ना है तो आए, और जो नहीं आया उसका भला, आया उसका भला। इसमें एक ही बात जोड़ दूं, सेंटर की तरफ से उन्होंने जारी किया कि होम मिनिस्ट्री
11 बजे का सायरन सभी होम मिनिस्ट्री स्टेट को बोलेगी, मगर वो होता नहीं उनसे। ऑन द रिकॉर्ड वो लोग कर देते, मगर मोदी सरकार के दौरान ये सायरन कभी बजी नहीं है। दूसरी बात यह है कि आज महाराष्ट्र की एक खास जिम्मेदारी है, क्योंकि महात्मा गांधी की भूमि सेवाग्राम और वर्धा है, ये बाबा साहब की भूमि है, शिवाजी की भूमि है, सावित्रीबाई की भूमि है, मगर ये गोडसे सावरकर की भी भूमि है। तो महाराष्ट्र से ये एक बहुत बड़ी पहल, और ये महाराष्ट्र से हो रही है। ये नाना पाटोले, ये विद्याधर चौहान, ये जो पॉलिटिकल फोर्सेस है, उन्हीं के माध्यम से ये पूरे देश को एक बड़ा संदेश जा रहा है। मेधा पाटकर जी है, जीजी पारिक है, किसान आंदोलन है, हम लोगों ने मिलकर ही पूरी एक राष्ट्र भर की पहल की है। दूसरी जो बात है कि ये मोनिका माई डार्लिंग रिप्लेसेस महात्मा गांधी सॉन्ग, तो आप समझिए क्या कर रहे हैं। फ्रीडम स्ट्रगल को जो ये बदनाम कर रहे हैं और पूरा का पूरा इतिहास को एक मजाक बनाया जा रहा है, उसी प्रकार से 26 तारीख को अगर ये पूरी महात्मा गांधी की धुन मोनिका माई डार्लिंग से रिप्लेस हो रही है, मतलब ये संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है। जो ये एक्चुअली में एक एक चीज को वो लोग तोड़ रहे हैं। तो दैट इज वाई मतलब आज सुभाष चंद्र बोस को लेकर जो ये कर रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस ऑन रिकॉर्ड है आरएसएस, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के खिलाफ कि कम्युनल फोर्सेस इस देश को बर्बाद करेंगे। यही सुभाष चंद्र बोस को वो लोग अप्रोप्रिएट करने की कोशिश करें, वो होने वाला नहीं। चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, या हमारे भगत सिंह हो, ये लोग उनको अप्रोप्रिएट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने कहा था कि ये सिर्फ महात्मा गांधी का हुतात्मा का दिन नहीं है, मगर इसको हुतात्मा दिन बोला जाता है, सर्वोदय दिन बोला जाता है, और सभी हुतात्मा को याद किया जाता है जो आज़ादी के आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे। उसी दिन वाय आय किल्ड गांधीजी या चित्रपटाचं प्रदर्शन केलं जाते आहे असं आम्हाला कळते आहे। आणि म्हणून राज्याच्या मुख्यमंत्री महोदयांनाही सुद्धा आम्ही एक पत्र लिहिलेलं आहे की महाराष्ट्रामध्ये हे चित्रपट हे प्रदर्शित होऊ नये। आणि दुसरं याच्यामध्ये जे याला OTP जे आपलं हे करतात ना आपले OTT प्लॅटफॉर्मवर त्यालाही बॅन आणावं ही मागणी आम्ही या पत्राच्या माध्यमातून माननीय मुख्यमंत्र्यांना केलेली आहे। आणि देशाच्या प्रधानमंत्री मोदयांनाही सुद्धा आम्ही आज पत्र लिहिलेलं आहे, त्यांनाही आम्ही हे पाठवलेलं आहे। कारण की हत्याराला हिरो बनवून अहिंसेचा जो भारत ओळखला जातो, महात्मा गांधीच्या विचारांनी, गौतम बुद्धाच्या विचारांनी हा देश ओळखला जातो। या देशाला समजा हत्याराचा देश आणि त्याला हिरो बनवलं जात असेल तर कदाही हा देश, या देशाची जनता हे सहन करणार नाही। आणि म्हणून आम्ही माननीय प्रधानमंत्र्यांना नम्र विनंती केलेली आहे, राज्य मुख्यमंत्र्यांना केलेली आहे, आणि त्या पद्धतीचं पत्रव्यवहार त्यांना आम्ही केलेला आहे। बघा, कलाकारांनी कला केली असेल, पण आखरी ती विचारधारा जी आहे त्या विचारधारेवर हा विषय आहे। आम्ही त्या कलाकारांच्या बद्दलचा आमचा आक्षेप नाही, हे आम्ही सुरुवातीपासून सांगितलं। महात्मा गांधी हे भारताचे हिरो होते, त्याला कोणी नाकारू शकत नाही, पण गोडसेला हिरो हमें फिल्म का विरोध कर रहे। गोडसे को जहां हीरो बनाने जा रहा है, गोडसे हीरो नहीं हो सकता। ओनली महात्मा गांधी ये हमारे देश के हीरो है, उन्हीं के विचारधारा से ये देश आगे बढ़ा है। वही अहिंसा का रास्ता हमारे देश ने हमेशा लिया है और उसमें हमारे देश की प्रगति हुई है। हत्या से नहीं है, हिंसा से नहीं, और हिंसा को कभी हमारे हिंदुस्तान ने एक्सेप्ट नहीं किया है। और इसलिए इस फिल्म के माध्यम से गोडसे को हीरो जो बनाया जा रहा है ये गलत है, और इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। का क्या करना है? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।